Yes. Now we are going to discussing the chapter number 10, circles. Exercise 10.2 है. Question number 1 we have completed in previous video. Question number 2 है आपके पास exercise 10.2. Chapter 10. Circles. Exercise 10.2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. इन फिगर इफ TP एंड TQ, इन फिगर इफ TP एंड TQ are the two tangent to a circle, are the two tangent to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree. Then angle PTQ is equal to, then angle PTQ is equal to 60 degree, 70 degree, 80 degree एंड ऑप्शन डी है आपके पास 90 डिग्री. यहाँ पे हमारे पास फिगर दी हुई है, मैं क्वेश्चन ड्रॉ करती हूँ. ये लिया सर्कल, ठीक है. अब यहाँ पे दोनों जो रेडियस है ना, उनके बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो है आपके पास 110 डिग्री. ये सेंटर है O, ये O इज द सेंटर एंड A पॉइंट लिया है मतलब TP, P एंड यहाँ पे आपका बोला कि कंडीशन होती है हमारे पास रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमने 110 डिग्री का 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है. यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बना के हम लोगों ने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. ये T पॉइंट, ये P है और ये Q है. अब हमने क्या करना है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो देखो यहाँ पे जो ये टू टेंजेंट्स जो ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स, इनकी लेंथ क्या होती है इक्वल, और ये जो शेप बन रही है वो क्या बन रही है आपके पास क्वाड्रिलेटरल की. तो क्वाड्रिलेटरल्स के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे है गिवन TPOQ is a quadrilateral. And angle OPT equal to angle OQT equal to
90 degree. Since radius is always perpendicular to the tangent of circle. एंड गिवन आपके पास है एंगल ओ नहीं गिवन है POQ, एंगल POQ इक्वल टू 110 इन क्वाड्रिलेटरल the sum of 4 angles equal to 360 degree. Angle OPT plus angle OQT plus angle POQ plus angle PTQ equal to 360 degree. This one angle is 90 degree, 90 degree, 110 degree plus angle PTQ equal to 360. 90 plus 90 कितना हो गया 180, 180 में मैंने 10 ऐड किया तो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे 180 degree plus 110 plus angle PTQ equal to 360. सो इनको माइनस कर देंगे हम लोग. ये बनेगा आपके पास 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री. एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री. यही हमने प्रूव करना था. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. If tangents PA and PB, if tangents PA and PB from point P, if tangents PA and PB from point P, from point P to a circle with center O, to a circle with center O, are inclined to each other, are inclined to each other are inclined to each other at angle of 80 degree. At angle of 80 degree, then angle POA is equal to, then
एंगल POA इज इक्वल टू ऑप्शन ए है आपके पास 50 डिग्री, ऑप्शन बी है आपके पास 60 डिग्री, ऑप्शन सी है आपके पास 70 डिग्री एंड ऑप्शन डी है आपके पास 80। अब ये जो बोला हुआ है, ये जो जहाँ पे आपके टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का। सॉल्यूशन ये है सेंटर O, ठीक है। ये हमने रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे आपने 80 डिग्री का एंगल बना के ये टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ पे मिलेगा और ये चीज आ जाएगी PAB, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, दिस वन इज 80 डिग्री। जब हम लोगों ने यहाँ पे ये मैं इसको बाइसेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 40 डिग्री का एंगल आपका पास ये बनेगा और 40 डिग्री का आपके पास ये बनेगा। एंगल PAO या POA निकालना है हमने, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये ठीक है, तो गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे देखो, ये रेडियस के इक्वल है, टेंजेंट्स के इक्वल है, तो यहाँ पे एक साइड जो वो कॉमन आ रही है बीच वाली, तो यहाँ पे by using SSS congruence criterion two triangles are similar। Given PA and PB are the two tangents from point P which implies PA equal to PB, OA equal to OB equal to radius of circle and ये है equal to tangent of circle। ठीक है, ये आ गया आपके पास सिंस ट्राइंगल PAO congruent to triangle PBO by using SSS congruence criterion। congruence criterion। ये चीज आ गई आपके पास यहाँ पे। तो एंगल POA इक्वल टू एंगल POB
एंगल POB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। ये भी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये ट्राइंगल बन रही है आपके पास, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOB आपके पास AOB एंगल AOB इक्वल प्लस 80 डिग्री, सॉरी APB 80 डिग्री equal to 180 degree and angle AOB equal to 180 degree minus 80 degree, that is equal to 100 degree, and therefore angle POA equal to half of angle AOB, that is equal to 100 degree upon 2 equal to 50 degree. Option A is correct. अब नेक्स्ट है आपके पास प्रूव दैट the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Prove that prove that the tangents drawn at the ends of a diameter at the ends of a diameter of a circle are parallel. Of a circle are parallel. हमने प्रूव करना है कि टेंजेंट्स के डायमीटर के दो एंड्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, वो आपके क्या है, पैरेलल। ये है, ये मैंने डायमीटर ले लिया, यहाँ पे सेंटर O है, ये A पॉइंट, दिस वन B पॉइंट, यहाँ पे मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। L and M, ठीक है। नाउ AB इज द सोल्यूशन में ऐड करेंगे। AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल AB is a diameter of a circle having center O. Having center O. L and M are 2 tangents. L and M are 2 tangents
drawn at the ends of a diameter. Ends of a diameter. At point A and B respectively. At point A and B respectively. ये आ गया आपके पास. अब देखो OA एंड OB. OA इक्वल टू OB. OA equal to OB equal to radius and OA perpendicular on L and OB perpendicular on M. Since radius is always perpendicular to the tangent of a circle. Tangent of a circle. ठीक है, इसके लिए आपके पास therefore आगे परपेंडिकुलर है आपके पास, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 which implies L parallel to M because the transversal AB makes equal interior alternate angles. Because the transversal line and AP square equal to 25 minus 9, AP square equal to 16 and AP equal to 16 square root, then AP equal to 4 centimeter. AP equal to 4 centimeter आ गया. Therefore AB equal to 2AP and 2 into 4 centimeter. AB equal to 8 centimeter. Therefore, length of the chord of the circle equal to 8 centimeter. Length of the chord of the circle equal to 8 centimeter. Next one है आपके पास a coordinated ABCD is drawn to circumscribe a circle. Question number 8. A coordinated ABCD is drawn to circumscribe a circle prove that AB plus CD
इक्वल टू AD प्लस BC। A B C D, यहाँ पे P पॉइंट लिया हुआ है, Q पॉइंट नहीं, Q पॉइंट, R पॉइंट एंड S पॉइंट। तो यहाँ पे कंडीशन है कि जब आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। इन गिवन फिगर AP equal to AS, equation number 1, since 2 tangents drawn from external point are equal। अगर आपके पास AP इक्वल टू AS आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे फिगर में BP इक्वल टू BQ, वैसे ही CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS। Similarly, BP equal to BQ, sorry, CR equal to CQ, equation number 3, and DR equal to DS। Equation number 4, and equation 1 and 2, add equation 1, equation 2, equation 3, equation 4 we get। अब क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। AP प्लस BP CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS।
इस फॉर्म में आ गया आपके पास ये। अब इन दोनों में से देखो P कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से R कॉमन है, इन दोनों में से ये S कॉमन है और इन दोनों में से Q कॉमन है। यहाँ पे बन रहा है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो हमने यही प्रूव करना था यहाँ पे, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 8 तक। नेक्स्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बिकॉज द ट्रांसवर्सल लाइन AB makes equal interior angles, makes equal interior angles, equal interior alternate, equal alternate interior angles, equal alternate interior angles। ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट था आपके पास ना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास यहाँ पे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle, to the tangent to a circle, to a circle, tangent to a circle passes through the center, passes through the center। सर्कल ड्रॉ करने हैं ये, ठीक है। सेंटर है O, OP और यहाँ पे Q1 Q2। L रेडियस तो हमने ये line L is a tangent to a circle at point P। Line L is the tangent to a circle at point P। O is the center of the circle, center of the circle. OP is the radius of the circle, OP
the radius of the circle. OP is the radius of the circle. If we have some points Q1 and Q2, if we have some points Q1 and Q2, Q1 Q2 दो पॉइंट्स दे देने हैं, एटसेट्रा ऑन लाइन L, on line L, on line L, then we find that OP is the shortest distance from point O. We find that OP is the shortest distance from point O. OP जो है आपका सबसे छोटा डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंसेस, इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंसेस OQ1 and OQ2. etc. Because OP perpendicular to L. Therefore, OP perpendicular to L. Hence, the perpendicular OP drawn to the, hence the perpendicular OP drawn to the tangent line at point P. Tangent line at point P passes through the center O of the circle. Passes through the center O of the circle. Of the circle. तो ये हमने प्रूव करना था यहाँ पे कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट और सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास. Prove that now the length of a tangent from point A, the length of a tangent from a point capital A, point capital A at distance 5 centimeter, at distance 5 centimeter from the center of the circle is, from the center of the circle is circle is 4 centimeter.
is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. ये ले लिया मैंने, ओ रेडियस ले लिया, ठीक है। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये मैंने ए पॉइंट लिया, कंसीडर कर लिया इसको मैंने बी पॉइंट। तो हमें पता है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो ये क्या बन रही है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब ये पता है कि हमने क्या बोला भी है, ये जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, लेट R be the radius of the circle, R be the radius of the circle, ठीक है। and AB equal to 4 centimeter, length of the tangent, yeah, OB equal to R equal to radius, and AB equal to 4 centimeter equal to length of the tangent, and OA equal to 5 centimeter, OA equal to 5 centimeter, angle OBA equal to 90 degree, triangle OBA is a right angle triangle, by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. OA square equal to OB square equal to A plus AB square। OA क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर, OB R स्क्वायर एंड AB है आपके पास 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 25 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पे बनाइए R स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड R स्क्वायर इक्वल टू 9 and R equal to square root 9 and R equal to 3 centimeter. Therefore, radius of the circle equal to 3 centimeter. Next one है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. क्वेश्चन नंबर 7 है two concentric circles
of radii 3 centimeter and 5 centimeter respectively. Respectively. Find the length of the chord find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Which touches the smaller circle. Yes, concentric circles. ये सेंटर O है, यहाँ से मैं कोड ड्रॉ कर रही हूँ जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है ना? जब इनको मैंने ज्वाइन किया ये O A B और इसको ले लिया मैंने P पॉइंट। थ्री सेंटीमीटर 5 centimeter 5 centimeter. Two concentric circles have their center at O. O is the center of the two concentric circles. O is the center of the two concentric circles. Radius of larger circle equal to 5 centimeter. Radius of smaller circle 3 centimeter. AB is the chord of the larger circle. AB is the chord of the larger circle. And it touches the smaller circle at point P. And it touches the smaller circle at point P.
अब देखो यहाँ पे इसके आगे क्या है आपके पास, जब हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ ए OB and OP. OA equal to OB दिया हुआ मैंने फिगर में लिख दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, OP equal to 3 सेंटीमीटर and OP perpendicular to AB. OP perpendicular on AB and AB equal to AP plus PB. AP equal to PB, which implies AB equal to 2AP. ठीक है, अब देखो एंगल OPA equal to एंगल OPB equal to 90 degree. By using RHS congruence criterion, by using triangle OPA congruent to triangle OPB. Triangle OPB. By using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, OA square equal to OB square plus AP square. 5 square equal to 3 square plus AP square. 5 5s are 25, 9 9 3 these are 9 plus AP